Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funway Stocks. सो गाइस आज मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आया हूँ। उसका नाम है SIS लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है ये। इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो आइए इसकी स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइस ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर दोज रिकमेंडेशन प्लीज़ डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लीज़ डू योर ऑन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एंड सेलिंग बेस्ड ऑन दिस वीडियो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली इस कंपनी के हम वही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, देन फंडामेंटल्स देखेंगे एंड देन हम चार्ट पैटर्न देखेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, इसका चार्ट पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बेसिकली सबसे पहले इसके बिजनेस को स्टडी करते हैं। कंपनी कई सारी चीज़ों में मार्केट लीडर है। कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो जो भी जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स एक्सेट्रा होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडियन सिक्योरिटी एक्सेट्रा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर है, फर्स्ट है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में कंपनी इंडिया में सेकंड है एंड कैश लॉजिस्टिक्स में भी सेकंड है। हमें जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसमें ये ट्रू मार्केट लीडर है। थोड़ा इसके क्लाइंट्स पे हम नज़र डालेंगे। कंपनी के बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। ये काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसके क्लाइंट्स एयरटेल है, DHL है, दिल्ली मेट्रो सेक्टर सेक्टर, ये सब इसके क्लाइंट्स हैं। एंड इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो कंपनी काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को केटर करती है। केमिकल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट, फूड बेवरेजेस एक्सेट्रा, तो ये सब इसके क्लाइंट्स हैं इंडस्ट्री लेवल पे। एंड कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर्स में देखें तो इसमें भी बिसाइड जस्ट सिक्योरिटी कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, होम ओनर्स, सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, मीडिया इंफॉर्मेशन, इंश्योरेंस, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, इन सब में भी कंपनी जो है अपनी सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन सबको। तो कंपनी देखो, सबसे अच्छी बात मार्केट लीडर है, ग्रोइंग कंपनी है एंड मॉल्स भी आगे क्रिएट हो ही रहे हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला तो नहीं है। ग्रोइंग कंपनी है, VIP प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, एविएशन सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों में ये काइंड ऑफ मैंड सिक्योरिटी गार्ड्स एक्सेट्रा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो ग्रोइंग बिजनेस है आज के टाइम पे। और इसके फंडामेंटल्स में जाके देखते हैं। फंडामेंटल्स में सबसे अच्छी बात जो है, कंपनी बहुत सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। इसका PE रेशियो सिर्फ 9.33 है। तो अगर हम सिर्फ PE एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी कंपनी में 3 टाइम्स होने का पोटेंशियल है। बाकी कंपनी की आगे स्टडी करते हैं। कंपनी सिर्फ 5,000 करोड़ की है, स्मॉल कैप छोटी सी कंपनी है अभी, लेकिन ये सस्ती है इसलिए इसका टेक्निकली प्राइस 15,000 करोड़ होना चाहिए था PE एक्सपेंशन के थ्रू। एंड इन दैट केस ये बेसिकली मार्केट मिड कैप कंपनी की कैटेगरी में आती है। एंड कंपनी का ROC 31.7% है, कमेंडेबल फिगर इन इटसेल्फ, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 72 है, 75% की लिमिट होती है एंड प्रोमोटर से 72.9% अपने पास रखा हुआ है, कि मतलब बिग प्लेयर्स जो प्रोमोटर्स हैं उसका इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा डेट है, 64% ऑफ द इक्विटी, बट ठीक है, मैनेजेबल है, क्योंकि कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत अच्छा रिटर्न अर्न कर पा रही है। एट द सेम टाइम कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। जरा इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे हम, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो मार्च में इसका जो रेवेन्यू है वो ऑल टाइम हाई है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल टाइम हाई नहीं है, दिसंबर और मार्च क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अगर हम इसका नेट प्रॉफिट में आके देखें तो ऑल टाइम हाई के क्लोज है। एंड पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी ने कंसिस्टेंटली नियर 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है, जो कि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत बहुत अच्छी फिगर है। और अगर कंपनी के हम ईयरली लेवल पे देखें तो 365 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट स्टैंड करता है 2021 के रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पे, जो कि ऑल टाइम हाई है। एंड बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के रिज़र्व, कंपनी को मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करना आता है। कैसे? कंपनी ने अपना रिज़र्व 250 करोड़ से इंक्रीज़ करते हुए 1750 करोड़ तक इंक्रीज़ किया है। एंड कंपनी ने अपनी सेल 2400 करोड़ से इंक्रीज़ करते हुए 9,000 करोड़ तक लेके गई है कंपनी मात्र 9 साल में। तो ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन है कि कंपनी को बिजनेस करना आता है। कंपनी सिर्फ ऐसे ही रन नहीं हो रही है, कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ शो कर रही है। एंड इवन पेंडेमिक में भी कंपनी में कुछ खास गिरावट नहीं आई थी, गिरावट के खास का बिल्कुल भी नहीं आई थी, कंपनी ने स्टिल कंसिस्टेंटली ग्रो किया। एट द सेम टाइम कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी काफ़ी अच्छा है। अगेन 640 करोड़ फिगर ऑल टाइम हाई पे है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, बीच में थोड़ी सी कम हुई थी लेकिन अभी 32% पे है। तो मोर देन 50% या अराउंड 20% के अराउंड कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन्ड है।
पब्लिक के पास कुछ खास माल है ही नहीं, पब्लिक के पास सिर्फ 9% है, बाकी सारा पैसा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है और हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन है। FIS की होल्डिंग भी कंसिस्टेंट मेंटेन है, DIS की होल्डिंग भी कंसिस्टेंट मेंटेन है, कुछ खास गिरावट नहीं है, कुछ खास बढ़त भी नहीं है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे के बेसिस पे देखा जाए तो सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं। अब हल्का सा हम चार्ट पैटर्न्स देखते हैं कि यार जब सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं तो प्राइस भी तो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए ना। बट लेट मी शो यू समथिंग। इसका ऑल टाइम हाई है, नहीं ये नहीं था, हाँ इसका ऑल टाइम हाई है 690 का। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 361 पे। तो कंपनी का मतलब यार सीधा सीधा डबल होने का पोटेंशियल तो यहीं से दिख जाता है हमें कि सारी चीज़ें जब ऑल टाइम हाई पे रिजल्ट आ रहा है तो प्राइस तो डबल होना चाहिए। तो मिनिमम ये 92% का गेन तो यार इसका यहीं से आ जाता है कि सारी फाइनेंशियल फिगर्स, क्वार्टरली रिजल्ट सब ऑल टाइम हाई पे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं। ईयरली बेसिस पे देखें तो सारे ऑल टाइम हाई पे हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं, तो प्राइस भी ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए। एट द सेम टाइम इसकी पी रेशियो 9.33 है, जनरली 25 to 30 के अराउंड होनी चाहिए। तो अगर हम 30 इसकी पी रेशियो जाएगी ये मान के चलते हैं तो टेक्निकली इसका प्राइस ऑल टाइम हाई पे जाएगा नहीं, बल्कि इसको अच्छे से बीट भी करेगा। इसका प्राइस इससे 3 गुना होना चाहिए और मेरे को नहीं लगता कि 2-3 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा उस तक जाने में। और यहाँ तक ऑल टाइम हाई को टच करने में तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल भी लगना चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं इसके बारे में। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से देखूँ, कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 सितंबर के अराउंड। तो कंपनी बेसिकली जिस प्राइस पे तब लिस्ट हुई थी ना अभी उससे नीचे ही अवेलेबल है। तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो पे अवेलेबल है। सो मतलब ये फाइनेंशियल सेंस में कर रहा है आपको कि कंपनी के फंडामेंटल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, ग्रोइंग बिजनेस है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली हाई आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई पे मेंटेन है। एट द सेम टाइम कंपनी ऑल टाइम लो पे मेंटेन ऑल टाइम लो पे अवेलेबल है हमें। कि मतलब बिग प्लेयर्स कह रहे हैं कि रिटेलर्स तुम खरीद लो इसको, हमें अभी नहीं खरीदना। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि आओ और ले लो क्योंकि ये भागने वाला है यहाँ से। एक और इंडिकेशन सी, लिस्टिंग के टाइम पे तो बहुत तगड़ी वॉल्यूम होती है, हमें पता ही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी वॉल्यूम है इसकी। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम एक ये भी इंडिकेट करती है कि बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड धीरे धीरे करके वो एंट्री ले रहे हैं, कोई ना कोई बिग प्लेयर्स इसमें एंट्री ले रहा है। और जब बिग प्लेयर्स आते हैं वो अच्छे से पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं, फिर स्टॉक रॉकेट बन जाता है, जैसा आपने यहाँ पे देखा। जहाँ पे बिग प्लेयर्स आए होंगे, जैसे भी उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी, एकदम ऊपर गया। कंपनी को यहाँ से ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई टच करने में लगभग कितना टाइम लगा था? अगर हम देखें तो यहाँ कंपनी को ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई टच करने में 280 दिन लगे थे। तो 1 साल से भी कम समय में कंपनी ने पूरी अच्छी खासी, मतलब लिटरली डबल हो गई थी ऑलमोस्ट प्राइस पे, और सेम पोटेंशियल हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यार जब इतना अच्छा पोटेंशियल दिखे तो पहली बात तो 2 साल नहीं लगने वाले हैं, तो हमें बाय कर लेना चाहिए। दूसरी बात, 2 साल लग भी गए ना यार, तो इतने अच्छे प्रॉफिट पोटेंशियल पे 2 साल का वेट करना, मैं तो किसी भी कहते हैं ना किसी भी सेंस में बुरी बात नहीं मानता हूँ कि मैं तो बहुत हंसते हंसते इसका 2 साल वेट कर सकता हूँ कि 2 साल में मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिल जाए ना, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही कमेंडेबल रिटर्न है ये। और ये तो सिर्फ टेक्निकल टारगेट के अकॉर्डिंग है कि ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए, फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग तो इसका प्राइस यहाँ से 3 गुना होना चाहिए। और क्योंकि सारे रिजल्ट्स ऑल टाइम हाई पे आ रहे हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर 365 करोड़ का चल रहा है। और जब इसका वो प्राइस था 2018 में 162 करोड़ या 216 करोड़ के अराउंड इसके प्रॉफिट आ रहे थे। तो अपने आप में ही ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कंपनी बहुत ही, यू कैन से बहुत ही लॉन्ग टर्म वाले कंपनी सपोर्ट पे अवेलेबल है। इससे नीचे तो क्या ही जाएगी, और चली भी गई ना यार, तो इससे नीचे जाना भी एक अपने आप में ही अपॉर्चुनिटी की बात है कि खुद कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा और मुझ में इन्वेस्ट कर दो कि मैं और नीचे आ गई हूँ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बाय करने में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल प्लीज़ कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च दैट वेदर दिस एनालिसिस मेक सेंस टू यू और नॉट। अगर ये एनालिसिस आपको सेंस में करती है कि हाँ बात में दम है, लॉजिक करेक्ट है, कंपनी सही में बहुत अच्छी है और कंपनी बहुत सस्ते प्राइस पे अवेलेबल है। सी लाइक आई एम अ टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टर, मेरे को 2 ही चीज़ें चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी के टेक्निकल्स वीक हो। कंपनी टेक्निकली जितनी गिरी हुई होगी मैं उस पर पोजीशन बना लूँगा। मैं मतलब ये जो लाल वाली लाइन देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज होती है ये, मैं इससे ऊपर कंपनी को बहुत बहुत रेयर सिचुएशंस में बाय करता हूँ किसी भी स्टॉक को। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इस रेड लाइन से जब स्टॉक नीचे होता है तभी मैं उसमें पोजीशन बनाता हूँ, और अभी हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रही है। और यहाँ से सीधा सीधा एक
डायरेक्ट टारगेट तो ये भी है कि अगर किसी को हफ्ते 2 हफ्ते टाइप का स्विंग ट्रेड खेलना है तो उसके लिए भी यहाँ से 30% का बहुत ईजी पोटेंशियल है कि ये तो मतलब विद इन 1-2 महीने में जा सकता है। और 1 साल भी लग गया ना यार तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो लगने नहीं वाला 1 साल, दूसरी बात लग भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड गाइस इन वीडियो को बनाने में, एनालिसिस करने में, स्टॉक को ढूंढने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। सो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट अ लाइक फ्रॉम योर साइड। और अगर कमेंट पे आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिख सको तो मज़ा ही आ जाएगा यार। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, आगे ऐसी बहुत वीडियो आएंगी, इससे इवन बेटर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं। सो या थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।